हेलो विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया है कि नहीं? पहले बताइए। बढ़िया होंगे तो देरी ना करते हुए हम लोग आते हैं अपने इस टॉपिक पे, जो हमारे पास क्लास 9th का है गणित, जिसमें हम लोग को दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक उदाहरण 6वां और उदाहरण 7वां को। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने गुणनखंडन जो प्रमेय यानी गुणनखंड जो हमारे पास प्रमेय थी उसको हमने समझा था, और उसी के आधार पर हमने एक क्वेश्चन यानी उदाहरण नंबर 6 को सॉल्व किया था। तो आज दोबारा हम उदाहरण नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और उदाहरण नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। और आप लोग को हमारे ख्याल में प्रमेय समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि यहाँ सर अच्छी लगी, कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, ऐसा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो देरी ना करते हुए हम लोग इस पे देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, दोनों क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग टाइप के हैं। पहले स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ छूट गया था, इसलिए हम इस उदाहरण को दोबारा लेकर आए हैं। तो देखते हैं क्या इसमें छूटा था, तो उसके बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए, जांच कीजिए कि x+2 बहुपदों x³ + 3x² + 5x + 6 और 2x + 4 का एक गुणनखंड है या नहीं, ये हमें जांच करके बताना है। तो हमने क्या बताया था कि हम लोग जैसे आपके इस रूप का ये दिख रहा है आप लोगों को, मैं थोड़ा हम इससे अभी सॉल्व कर देते हैं। आपको x - a गुणनखंड होगा कब? जब px यानी इस बहुपद का यह गुणनखंड होगा कब? जब pa बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए। यही आपकी प्रमेय कह रही थी, यानी x - a इस बहुपद क्या है? गुणनखंड है। गुणनखंड कहलाएगा तब कब? जब pa बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो ये देखते हैं, चेक करते हैं। एक चीज यहाँ पे हमारे पास x - a के स्थान पे x + 2 दे चुका है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 की वैल्यू निकाल के, यानी x की वैल्यू यहाँ से निकाल के हम लोग इस पूरे समीकरण में रख के चेक करेंगे, देखते क्या मिलता है। अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो हम लोग कह देंगे हाँ x + जो 2 है इस बहुपद का क्या है? गुणनखंड है, अन्यथा नहीं होगा। ये देखते हैं, इसकी आवश्यकता में नहीं है, तो प्रमेय हमने आपको पहले बता दिया, तो इसको चेक करते चलिए। तो हमारे पास क्या है, इसको हम आपको मार्कर से लिखते थे, चलिए इसी लिखते हैं। तो यक्स, अरे भैया काहे चल रहे हैं, चला चल ला तो यक्स प्लस आपका 2। तो हम लोग शून्य निकालना जानते हैं, सेम काम यहाँ करना है। इनको क्या करेंगे, हम 0 के बराबर देते हैं। अब देखिए, अब ये जब 0 के बराबर हो गया तो हम 2 को उधर पक्षांतर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते थे। यानी यक्स जब +2 को उधर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -2। तो ये हमारे पास आ चुका है एक x बराबर -2। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलते हैं इसके आगे हम लोग, चलिए। तो अब हमारे px जो बहुपद का हमारे पास है, px बराबर हमारा जो बहुपद, ब्लैक में लिखते हैं इसको, ठीक है। जो हमारा px है, px बराबर हमारा क्या देख लीजिए, आपका x³ प्लस आपका 3x² प्लस आपका 5x प्लस आपका 6, ये हमारे पास क्या है? बहुपद दिया गया है। तो अब x के स्थान पर हम क्या रखते हैं? -2 रख के चेक करते हैं। तो आपका p - 2 बराबर चेक करेंगे, तो x के स्थान पर हम लोग क्या रखते हैं? सॉरी, x³ के स्थान पे -2, यानी x के स्थान पर रखेंगे -2 का होल क्यूब प्लस 3 तो आपको पहले से है, x के स्थान पे -2 का स्क्वायर प्लस 5 x के स्थान पे -2 प्लस आपका 6। चलिए चेक करते आगे पूरा। तो p - 2 बराबर आपका क्या जाएगा? यह बहुपद कर रहा, ठीक है। ठीक है, -2 का क्यूब क्या होता है? -8 आएगा। कैसे आएगा चेक करते हैं, मैं देखिए, माइनस आपका 2 गुणे, इस प्रकार हम कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, -2 गुणे आपका -2 गुणे आपका -2। तो जान जब इन दोनों संख्याओं गुणा करेंगे तो आपका +4 हो जाएगा। लेकिन जब 4 यानी 2 दूनी आपका 4, और जब +4 गुणा जब -2 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8। तो इसलिए आपका आ जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको हो जाएगा -8। -8 प्लस आपका देखते हैं क्या, प्लस में बाद चेक करते हैं। यह माइनस प्लस को क्या कर देगा? माइनस आएगा। तो 2 का वर्ग कितना था हमारे पास? 1 मिनट, माइनस नहीं करेगा जी, वर्ग यहाँ पे ना। तो -2 का वर्ग क्या हमारे पास आएगा? +4। और जब +4 गुणा हम करेंगे 3 में, तो यानी हम कर लेते थोड़ा सॉल्व में। तो आपका ये 3 गुणे आपका, या आपको जाएगा +4 प्लस आप ये आपका, सॉरी प्लस मत करिए, 5 गुणा अंदर करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का, प्लस माइनस आपका माइनस, तो आपका 10 प्लस आपका 6। चलिए
तो p माइनस 2 बराबर आपका ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा, माइनस का 8 है और ये 4 3 आपका 12, यानी माइनस का 8 है प्लस आपका 12 और माइनस का 10 प्लस आपका 6 प्लस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए और माइनस वाले को एक साथ, 12 और 6 मिलके आप हो जाएंगे 18, माइनस 8 और माइनस 2 मिलके आपके हो जाएंगे 18। तो p माइनस 2 बराबर आपका माइनस का 18 प्लस आपका प्लस का 18, यानी p माइनस 2 बराबर आपका हो गया 0। जब ये 0 आ चुका तो हम कह देंगे हाँ x जो x प्लस 2 है इस बहुपद क्या है, इस बहुपद का शून्य सॉरी क्या मतलब है, गुणनखंड है। दूसरा चेक करते हैं जरा, जो ये दिया यह भी है कि नहीं है, इसको चेक करते आवश्यक हमारे लिए है। तो पी एक्स बराबर आपका दिया 2x प्लस आपका 4, इसका x का मामला किस में रखते हैं हम, तो p माइनस 2 बराबर आपका ध्यान जी का आ जाएगा 2x हमारे पास, यानी 2x के स्थान पे माइनस 2 प्लस आपका 4। तो p माइनस 2 बराबर आपका 2 गुणे जब हम माइनस 2 में करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 4, यानी p माइनस 2 बराबर आपका हो जाएगा आपका शून्य का जाएगा 0, यानी 0। ठीक है, यह हो चुका। चलिए तो हम यह भी कर सकते हैं, यह जो है इसका क्या है गुणनखंड है, और यह जो है इसका भी गुणनखंड है, और यह जो है इसका भी गुणनखंड है। गुणनखंड यानी इनको मान रखने पे क्या आ जा रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी 0 आ जा रहा है, शेषफल क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है। तो शेषफल का तरीका हमारे होता है भाग दे के, इसको भाग दे के भी चेक कर देखते क्या मिलता है, इसको भाग इधर देखते फिर मिटा दिया जाएगा। ठीक है, इसको देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन क्या हमारे पास है, x प्लस 2 से हम लोग भाग करेंगे, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं। आपका x क्यूब प्लस आपका 3x स्क्वायर प्लस आपका 5x प्लस आपका 6, भाग देके चेक कर देखते, भाग आप सभी को आता होगा। चलिए यहाँ पे कितनी संख्या है 2, तो 2 यहाँ पे उठा लेते, देखते क्या हम इसमें कितने से गुणा कर दे। आपको पहला पद यानी जो पहला पद है इसको हर हाल में आपको क्या करना है, काटना ही है। इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें किस संख्या को गुणा कर दे कि आपका यह क्या आ जाए एक्स क्यूब आ जाए, और अगर संख्या कुछ जा सकती, ठीक है, एक्स क्यूब को हमें काटना हर हाल में। तो अगर हम इसमें क्या कर दे एक्स स्क्वायर से गुणा कर दे इसमें, तो यह संख्या कट जाएगी, यानी एक्स प्लस 2 हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये गुणा उल्टे होता है। ठीक है, तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस आपका, जब इसमें इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपको हो जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा। चलिए तो एक्स क्यूब हमारा खत्म हो जाएगा। मेन काम रहता है इसमें पहले वाले पद को गायब करना, खत्म करना। ठीक है, चलिए तो हम करते हैं एक्स स्क्वायर में क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, या सॉरी मतलब तो भाग करते हैं, लेकिन जब 2 से गुणा एक्स स्क्वायर गुणा करें तो यह पद क्या जाएगा आपका खत्म होगा। तो एक्स आ जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस आपका 2x स्क्वायर, घटाते देखें तब हमें क्या मिलता है, यहाँ पे आपका यह माइनस हो जाएगा, चिन्ह ठीक है, यह माइनस यह आपको हो जाएगा, यह प्लस तो यह भी आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब आप क्या जाएंगे खत्म, अब बचेगा प्लस और माइनस, यानी आपको हो जाएगा माइनस। तो 3x स्क्वायर में से हमारा 2x स्क्वायर जाएगा, क्या हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस सबको उतार लीजिए 5x प्लस आपका 6। चलिए ये आप 6 को बाद में भी उतार सकते, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए तो अब कितनी संख्या इसमें गुणा कर दे, या इसमें कितने से गुणा करें कि यह पद आपका जाए, यानी पहले पद को हमें हमेशा गायब करना है। तो हम क्या x से भाग कर सकते हैं, ध्यान दीजिए किससे, x से कर सकते हैं। देखते क्या x से करें तो क्या मिलता हमें। चलिए तो यहाँ पे आपके इसके सामने कुछ है, मतलब यहाँ पे क्या माइनस चिन्ह की प्लस चिन्ह है। बड़ी संख्या माइनस था, यहाँ पे भी आप क्या आएगा माइनस, सॉरी बड़ी संख्या प्लस था तो यहाँ पे भी आप क्या आया प्लस में, तो हमें प्लस लगा देना है। एक्स से इसमें क्या कर देंगे हम लोग गुणा, एक्स से जब गुणा करें तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आसानी कट सकता है। चलिए गुणा करते हैं, एक्स गुणा करते हैं। ठीक है, चला इसको गुणा कर लेते हैं जरा। जब एक्स को गुणा एक्स में करें तो आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका, जब एक्स का गुणा 2 में करें तो आपको हो जाएगा 2x। चलिए इसको उठा के रख देते हैं हम लोग, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका 2x, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दीजिए। माइनस करते हैं, माइनस और माइनस, ये तो आपका जाएगा खत्म।
5 में से 2 5 एक्स में से 2 एक्स जाएगा तो बचेगा आपके पास 3 एक्स। बड़ी संख्या का चिन्ह सामने आएगा, चलिए प्लस का 6। अब देखिए क्या कर सकते हैं, क्या इनमें कितनी संख्या गुणा कर दे कि आपका यह कट जाए पहला वाला। तो अगर हम देखें इसमें 3 से गुणा कर दे तो आपका 3 एक्स यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा चिन्ह प्लस, यहाँ पे भी लगा दीजिए आप लोग प्लस, ठीक। तो जब इसका गुणा इसमें करें तो यानी यहाँ पे आपका आ चुका है 3, जब इसका गुणा करें तो आपका 3 एक्स प्लस आपका 6, 3 चीज आ गई, बस काम खत्म कर लीजिए। तो 3 एक्स प्लस आपका 6 बराबर, यानी आपका घटाएंगे, यह भी खत्म, यह खत्म, यानी इसका मान आ चुका मतलब 0। तो रिमाइंडर क्या हमारे पास आ चुका है 0, यानी शेषफल क्या आ चुका हमारे पास 0। जब यानी यह आ चुका है शेषफल, अगर इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हमारे पास यही बहुपद मिल जाएगा ना। यानी भाज्य गुणे आपका भागफल बराबर क्या आपका होता है भाज्य होता है ना, ये होता है। तो वही फिर दिए आपके, यानी यह दोनों इसका क्या कहलाएंगे गुणनखंड कहलाएंगे इसका, यह आपका शेषफल प्रमेय कहती है। यानी पी एक्स इक्वल टू आपका एक्स माइनस ए और आपका क्यू एक्स प्लस आपका पी ए या पी एक्स, ठीक है, हाँ पी ए रहेगा आपका। तो पी ए यानी शेषफल क्या हमारे पास आ चुका है, ये 0 हो चुका है, और ये इसका क्या हो जाएंगे गुणन, सॉरी क्या हो जाएंगे गुणन खंड हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई? जब बात समझ में आई तो बढ़िया है। अब चलते हम लोग इस वाले उदाहरण को सॉल्व करते हैं, इसको छोड़ते हैं यहाँ पे, देखते तब हमें क्या मिलता है। डस्टर से अच्छा नहीं मिलेगा, हम इसको यूज करते हैं कपड़ा लगा के। तो अब इसको उपयोग करेंगे तो उदाहरण हमारे पास 7 है, देखते क्या कहता है। यदि x माइनस 1 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व आसान तरीके से करेंगे इसको हम लोग, कोई कठिनाई होगी नहीं होगी आप लोगों को समझने में। चलिए यह भी पूछ रहा कि इसका गुणनखंड अगर है तो k का मान ज्ञात करिए, यानी हमने पहले बोल दिया कि इसका गुणनखंड है। जब गुणनखंड बोल चुका यानी इसका है, यानी कन्फर्म कि एक रखने के बाद यह क्या हो जाएंगे पूरी संख्या या पूरे बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। यानी ये यानी इसको यानी एक जो आपका x माइनस 1 जो है, यानी एक जो इसमें रखने पर यह संख्या पूरी कर जाएगी 0, और जब 0 हो जाएगी तो हम कह देंगे हाँ x माइनस 1 इसका क्या गुणनखंड है। लेकिन इसने पहले से बता दिया कि यह इसका एक गुणनखंड है, जब है तो k का मान चेक करिए, k का मान निकालिए, तो आसान है। यहाँ से x का मान निकाल हम लोग इसमें रख देंगे, हमारे पास k का मान निकल जाएगा क्योंकि k यहाँ पे अकेला है, ठीक है। ये देखते हैं, चलिए तो x माइनस 1 बराबर क्या करें हम लोग 0 के बराबर रखेंगे, एक उधर भेजिए, यानी x बराबर आपका प्लस का 1। जब इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है, चलिए तो px क्या बहुपद क्या हमारे पास है, px बराबर 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस आपका k। तो पहले इसको क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे टोटल, ठीक है। इसको क्या करेंगे यहाँ पे एक का मान रखिए, देखते हैं p 1 बराबर आपका यह हो जाएगा, ध्यान दीजिए 4 1 का क्यूब प्लस आपका 3x यानी 3 गुणे आपका 1 का स्क्वायर माइनस आपका 4 गुणे आपका 1 धन आपका k। अब इन सब क्या करते हैं सॉल्व करके 0 के बराबर रखते हैं। तो पहले इसको p1 रखिए, p1 बराबर आपका 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो जब 4 गुणा 1 में करें तो उसका मान भी क्या जाएगा हमारे पास 4 ही आएगा। 4 प्लस आपका 3 माइनस आपका 4 प्लस आपका k। अब इसको क्या करें 0 के बराबर देते हैं, पहले ध्यान देते हैं यहाँ पे आपका 4, यहाँ से भी आपका 4 का आ चुके हैं, आपका प्लस में आपका माइनस में घट हो जाएंगे आपके 0। तो p1 बराबर आपका यह बचेगा आपके पास 3 प्लस आपका k, तो 0 के बराबर रख देते हैं। जब ये 0 रहते हैं यानी 3 प्लस k बराबर आपका 0, 3 उधर भेजते हैं यानी आपका k बराबर आपका जाएगा माइनस का 3। तो k का मान कितना आ चुका हमारे पास माइनस का 3। ये हमारे पास इसका है आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलते हम लोग अगले वाले क्वेश्चन देखते क्या है।